Hey students, how are you all? Welcome to my channel Easy English with Amit sir। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फ्लैमिंगो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लास्ट लेसन। डियर वन, ये जो चैप्टर है दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास फ्लैमिंगो। और चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। तो ये थोड़ा सा फनी हो जाता है कि चैप्टर जो है वो फर्स्ट है और नाम है लास्ट लेसन, लेकिन ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है डियर स्टूडेंट। एक ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी है जो जब उसका समय था स्टडी करने का तो वो स्टडी नहीं करता था। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसा कि बहुत बार होता भी है, हम सभी लोगों के अंदर एक आदत बहुत खराब है जो सभी में होती है, ज्यादातर लोगों में। और मैं आपको बता दूं, जिनमें ये आदत नहीं होती है वो जीवन में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, बहुत आगे जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी आदत है जो होने की वजह से हम ग्रो नहीं करते हैं, और जब वो आदत हम अपनी ठीक कर लेते हैं या उस बुरी आदत को हम छोड़ देते हैं तो जीवन में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छुआ है, जो बहुत सफल व्यक्ति बने हैं, उन्होंने इस आदत को बहुत जल्दी छुड़वा दिया है या छोड़ दिया है। वो है हमारी आदत किसी भी काम को दूसरे दिन के लिए छोड़ देना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, तो जो प्रोकास्टिनेशन की जो हैबिट है ये बहुत खराब है। और होता क्या है कि हम जब हमें कोई काम मिलता है उसी दिन करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल में स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं और डेली आपको होमवर्क दिया जाता है। अब जो बच्चा उस होमवर्क को उसी दिन फिनिश करता हुआ चलेगा, क्योंकि आज का होमवर्क आज कर लिया, तो जो कल होमवर्क मिलेगा वो आपके लिए बर्डन नहीं होगा, क्योंकि पेंडिंग वर्क नहीं है। आपको जो काम मिला था आपने उसे पूरा कर लिया। नेक्स्ट डे जो भी काम आएगा आप उसके लिए रेडी हैं, क्योंकि आप अपना पहला काम पूरा कर चुके हैं। और जो लोग अपना जो फर्स्ट डे वर्क को फर्स्ट डे ही नहीं करते, जिस दिन मिला है काम उस दिन नहीं करते, और वो क्या करते चले जाते हैं, वो उसको इकट्ठा करते चले जाते हैं। अरे बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। और इस तरह से क्या होता है कि वो काम इतना ज्यादा पेंडिंग हो जाता है कि फिर जब वो उसको करने के लिए बैठते हैं तो वो उनको इम्पॉसिबल लगने लगता है। और जो वो ग्रो करने वाले थे, जो वो कुछ सीखने वाले थे, वो फिर उस काम को नहीं सीख पाते हैं, या उससे जो भी उनको अर्निंग करनी थी वो उसे नहीं कर पाते, और वो क्या बन के रह जाते हैं, मीडियोकर बन के रह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, फ्रेंच एक छोटा बच्चा है जो कि एल्सेस एंड लॉरेंस, ये स्टेट है, फ्रांस के स्टेट हैं ये। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरी है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। मतलब जर्मनी ने अटैक किया था फ्रांस पर, और उसके जो उसके दो स्टेट थे, जो उसके दो स्टेट्स थे अल्सेस एंड लॉरेन, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और ये जो बात है, ये देखिए वॉर यहाँ पर लिखा हुआ है, पर्शियन वॉर 1870 से 1871 के टाइम की ये बात है। ठीक है जी, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया। पर्सिया मतलब जर्मनी के द्वारा, फ्रांस जो है वो हार गया था। और उसके बाद जो सबसे पहला काम जो किया जर्मनी ने फ्रांस में आकर, वो ये किया कि उसने जो अल्सेस एंड लॉरेन स्टेट्स के जितने भी स्कूल थे वहां पर उन्होंने जो लैंग्वेज थी इनकी अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज, उसको सबसे पहले आकर बैन कर दिया। अब ये जो स्टोरी है ये कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच फ्रेंच हम कह सकते हैं, फ्रेंच एक छोटा बच्चा है, या फ्रांस भी कह सकते हैं। तो जो फ्रांस है वो क्या करता था, वो ऐसे ही मतलब काम को जिस दिन मिला उस दिन नहीं करता था, और दूसरे दिन के लिए चीजें छोड़ता रहता था। कि उसको ये था कि स्कूल तो रोजाना आना ही है, स्कूल कहाँ जा रहा है, आज नहीं सीखा तो कल सीख लूंगा।
लेकिन डियर स्टूडेंट, एक दिन क्या होता है, जो फ्रेंड है उसका मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं होता। उसके पीछे दो रीजन थे, स्कूल ना जाने के पीछे दो रीजन थे। रीजन वन ये था दैट ही वाज वेरी लेट एट दैट डे, एंड रीजन टू ये था दैट ही डिड नॉट प्रिपेयर द टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक होता है डियर स्टूडेंट, और इस टॉपिक को उसे प्रिपेयर करना था फ्रेंड्स को, बट ही डिड नॉट प्रिपेयर द टॉपिक, और ऑफ हैंड ही वाज जस्ट गोइंग टू स्कूल, मतलब खाली हाथ वो स्कूल जा रहा था। ही थॉट कि जो मेरे टीचर हैं एम हैमल सर, जो कि बहुत पुराने टीचर थे, एक्सपीरियंस टीचर थे, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस था उनको स्कूल में पढ़ाते हुए। तो उन फ्रेंड्स ने सोचा कि अगर मैं बिना तैयारी के स्कूल जाऊंगा तो सर मुझे डांटेंगे, वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ। और जहां पर वो अभी खड़ा हुआ था, वो जो जगह थी वो बहुत सुंदर जगह थी। मतलब जो दिन है वो, मतलब अभी अभी शुरू हुआ था, सुबह का टाइम था, जो बर्ड्स थी वो चहचहा रही थी, और जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे वहीं पे पास में फील्ड्स में, और जो दिन था वो वार्म था। तो एकदम से प्लीजेंट एनवायरनमेंट था, खुशनुमा था सब कुछ। तो उसने सोचा कि मेरे पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं स्कूल जाऊं और सर की डांट खाऊं, या फिर यहाँ पर रुककर इसको एंजॉय करूं इस जगह। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि जो फ्रेंड्स है उसकी जो अंतरात्मा है उसको गिल्ट फील होने लगता है अंदर से, और वो क्या करता है, ही स्टार्टेड रनिंग टू द स्कूल। वो अचानक से स्कूल के लिए दौड़ने लगता है, और जब वो दौड़ते दौड़ते एक जगह पर पहुंचता है, टाउन हॉल एक जगह थी वहां पर, वो देखता है वहां पर बहुत सारी भीड़ थी। अब मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, आगे की स्टोरी हम देखेंगे चैप्टर में। अब वहां पर क्या लिखा हुआ था, भीड़ क्यों थी, वो सब हम देखते हैं चैप्टर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो बोलता है, फ्रेंड्स बोलता है, यस, I started for school very late that morning and I was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. So, नरेटर क्या बोल रहा है? नरेटर कह रहा है, ये नरेटर जो है वो छोटा बच्चा है फ्रेंच ऐसे स्टोरी का, मतलब वो अपनी स्टोरी बता रहा है एक तरीके से। तो ये बोल रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो उस सुबह स्कूल जो है वो फ्रेंड्स ने बहुत लेट स्टार्ट किया, बहुत लेट हो गया था स्कूल के लिए, और इसी वजह से वो डरा हुआ था कि सर जो है मुझे स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, स्पेशली एम हैमल सर की वजह से। और क्योंकि एम हैमल सर हैड सेड, एम हैमल सर ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि सर जो है वो हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे, हमारा टेस्ट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो बातें हो जाती हैं बेटा, या तो वो स्कूल जाए डांट खा ले, क्योंकि याद तो किया नहीं है उसने, तैयारी की नहीं है पार्टिसिपल्स की, या फिर यहीं पर रहे वो एंजॉय करे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। राइटर क्या बोलता है, नरेटर क्या कह रहा है बेटा, कि फर्स्ट वर्ड एबीसी भी नहीं पता था पार्टिसिपल का। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो थोड़ी देर वो क्या सोचता है कि मतलब मैं दूर भाग जाता हूँ, चला जाता हूँ, और बाहर ही दिन जो है स्पेंड कर लेता हूँ, बाहर ही, आउट ऑफ डोर्स। It was so warm, so bright that birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. Sawmill का मतलब यहाँ पर देखिए बेटा, जो आरा मशीन होती है जहाँ पर लकड़ियों को काटा जाता है, उस मशीन की बात चल रही है। तो वहां पर वो भी थी, और जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे वहां पर, ये सारा नजारा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सारी चीजें ज्यादा टेम्पटिंग थी, ज्यादा लुभावनी थी, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल के मुकाबले, यानी कि पार्टिसिपल के रूल के मुकाबले ये चीजें ज्यादा अच्छी लग रही थी उसको। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैंने आपको अपने आप को रोका और स्कूल जाने के लिए मना लिया, और हरीड ऑफ टू द स्कूल, और स्कूल दौड़ने के लिए दौड़ने लगा स्कूल के लिए। क्यों दौड़ रहा है,
प्यारे बच्चों, क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो गया था स्कूल के लिए, दैट्स व्हाई ही वाज रनिंग टू द स्कूल। अब देखिए दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचा बेटा, ये बोलता है When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. तो राइटर क्या कह रहा है कि पिछले 2 सालों से जितनी भी खराब न्यूज थी वो सभी इसी बुलेटिन बोर्ड पर के द्वारा आई थी। बुलेटिन बोर्ड एक तरह का नोटिस बोर्ड आप समझ सकते हैं। द लॉस्ट बैटल्स, जो फ्रांस जो लड़ाइयां हार गया था, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। तो विदाउट स्टॉपिंग क्यों कह रहा है स्टूडेंट्स? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर वो रुक कर वहां पर सारा मैटर चेक करता तो वो लेट हो जाता, ऑलरेडी ही वाज गेटिंग लेट, सो ही डिड नॉट स्टॉप ओवर देयर एंड while moving, while running, he thought, what can be the matter today? आज क्या मैटर हो सकता है? Then as I hurried by as fast as I could go, ये कह रहा है कि जितना तेजी से मैं जा सकता था उतनी तेजी से मैं दौड़ रहा था। तो वहां पर ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there, वो भी वहां पर थे, एक मतलब लोहार जो होते हैं लोहे का काम करने वाले, वो भी वहां पर थे, लोहार जो है, और उनके साथ उनके दो अप्रेंटाइज मतलब उनके दो असिस्टेंट थे, वो भी क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। वो भी क्या कर रहे थे, वहां पे रीड कर रहे थे, न्यूज को रीड कर रहे थे कि भाई जो न्यूज है वो किस बारे में है। और तो वो पीछे से आवाज लगाते हैं बच्चे को, कॉल्ड आफ्टर मी। वो बोलते हैं डोंट गो सो फास्ट बर्ब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। बर्ब मतलब यहाँ पे बॉय के लिए यूज किया उन्होंने कि प्यारे बच्चे, वो लड़के, तुम इतनी तेजी से मत भागो, तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम बाकी है। अब यहाँ पर क्या है, वो ही वॉज जस्ट पुलिंग द लेग ऑफ दिस बॉय, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि जिस स्कूल में ये तेजी के साथ दौड़कर जा रहा है वो स्कूल तो अब रहा ही नहीं, ये वहां जाकर कौन सी लैंग्वेज पढ़ेगा, क्योंकि जो इनकी अपनी लैंग्वेज थी वो हो चुकी थी बैन हो गई थी वो लैंग्वेज। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो राइटर क्या बोलता है, नरेटर कह रहा है कि मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहे थे। एंड रीच्ड मिस्टर एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मतलब पूरी ऐसे सांस फूलते हुए, क्योंकि दौड़ के गया था वो बच्चा, तो जो एम हैमल सर का जो गार्डन था उसके पास में पहुंच जाता है, लिटिल गार्डन था एक। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा ना इंसिडेंट को बता रहा है कि जब स्कूल स्टार्ट होता था यूजुअली तो क्या सीन होता था। आप भी देखिए, आप सभी स्टूडेंट है बेटा, डेली वी गो टू स्कूल एंड वी नो कि जब स्टूडेंट आते हैं स्कूल में तो एक अलग ही सीन होता है, एक अलग ही नजारा होता है। बच्चों के बात करने की आवाजें आज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं बहुत सारे, और इन सभी साउंड्स को मतलब हम कमोशन बोलते हैं, कमोशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो बता रहा है कि यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो वहां पर एक बहुत ही अलग तरह का शोर शराबा होता था, व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको गली के बाहर से ही सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई उसने, किस किस चीज के जो आवाजें होती थी जो कि गली के बाहर से ही सुनी जा सकती थी, ओपनिंग और क्लोजिंग, डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाजें, लेसन को रिपीट करने की, एक साथ सभी बच्चे जोर जोर से लेसन को रिपीट करते थे अपने कान के ऊपर हाथ रखकर, जिससे कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। और टीचर अपने रूलर से टैप करता रहता था टेबल के ऊपर। तो ये सारी आवाजें। बट आज क्या स्पेशल था, बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, आज बिल्कुल सब कुछ बहुत ज्यादा सन्नाटा था, एकदम शांति थी, जैसे कि यहाँ पे कोई हो ही ना। I had counted on the commotion। प्यारे बच्चों, counted on का मतलब होता है, count on का मतलब होता है डिपेंड होना, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पे ed लग के सेकंड फॉर्म हो गई है।
तो वो क्या कह रहा है, और हैड काउंटेड यानी कि पास्ट परफेक्ट हो रहा है, वर्ब V3 हम इसको कहेंगे। तो मैं किस चीज पर डिपेंड था, मैं किस चीज पर डिपेंड होकर आया था, है ना, किस चीज का भरोसा करके आया था मैं, कमोशन का भरोसा करके आया था। कमोशन मतलब शोर शराबा। क्या मतलब, इसको समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। उसका बच्चे का क्या था प्लान, कि जब मैं लेट तो हुई क्या, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्लास चल रही होगी, बच्चे पढ़ रहे होंगे और कमोशन भी होगा, शोर भी होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका फायदा उठाऊंगा और सर को बिना दिखाई दिए चुपचाप से जाके अपने बेंच पे बैठ जाऊंगा। ये उसका प्लान था। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट हुआ। देखिए क्या होता है, देखते हैं। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए मैं अपनी डेस्क पे चला जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन का तो दिन ही अलग था, स्ट्रेंज डे था उस दिन। बिल्कुल वो दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज स्कूल में बच्चे हैं और स्टडी कर रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मानो संडे मॉर्निंग हो, कोई है ही नहीं स्कूल के अंदर, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। इस तरीके से सभी लोग बैठे हुए थे वहां पर। थ्रू द विंडोज आई सो माई क्लासमेट्स, थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स, मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो सभी पहले से ही अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल, जो सर थे, वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो वो वहां पर परेशान होकर वॉक कर रहे थे, क्लास में इधर से उधर घूम रहे थे, और जो उनका जो रूलर था उसको उन्होंने अपने बाजू के नीचे दबाया हुआ था, आर्म के नीचे दबाया हुआ था, टक किया हुआ था। आई हैड टू ओपन द डोर। आप जानते हैं प्यारे बच्चों, हैड टू का मतलब होता है, मतलब हैज टू, हैव टू और हैड टू, ये होते मजबूरी बताने के। हैड टू हो ये पास्ट की मजबूरी बताने के लिए होगा, हैज टू और हैव टू प्रेजेंट के लिए है। लेकिन हैज टू का यूज करते हैं जब हमारा सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, और हैव टू जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो आई हैव टू गेट अप अर्ली, क्योंकि आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं। लेकिन अगर मेरे भाई भी सुबह जल्दी सोकर उठता है और मैं आपको उसके लिए बताऊं तो मैं बोलूंगा ही हैज टू गेट अप अर्ली। और अगर मैं आज के लिए बताऊं आपको, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, दोनों के लिए पास्ट में हैड का ही यूज होगा। तो आज सुबह भाई मैं बहुत जल्दी सोकर उठा था, उठना पड़ा था, क्योंकि आज मंडे है और मंडे मतलब मंडे क्या फास्ट होता है, तो पूजा वगैरह के लिए जल्दी सोकर उठना पड़ा था। तो आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों की हैड टू, हैज टू या हैव टू, इन सभी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ओपन लिखा हुआ। तो क्या कहना चाह रहा है हमारा नरेटर, वो कहना चाह रहा है कि मुझे दरवाजा खोलना पड़ा था और सभी के सामने से अंदर जाना, क्लास में मतलब सभी के सामने। प्लान क्या था कि भाई किसी को दिखाई ही नहीं दूंगा, अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने से जाना था। आगे देखिए वो क्या कहता है, यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप आइडिया लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ब्लस्ड था, यानी कि कितनी शर्म आ रही थी मुझे, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना ज्यादा घबराया हुआ। भाई लेट हूं और सबके सामने से जाना पड़ रहा है, अगर सर ने पकड़ लिया तो इंसल्ट भी होगा, उठाना तो पड़ेगी। बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। आगे देखिए फिर क्या होता है, बट नथिंग हैपेंड, बट नथिंग हैपेंड, मतलब ही वाज स्ट्रेंज। तो बेटा जल्दी से जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जल्दी से बैठ जाओ। I jumped over the bench and sat down to my desk. तो नरेटर क्या बोलता है कि मैंने जल्दी से जंप किया और अपनी बेंच पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright. बैठने के बाद कुछ देर तक तो वो इतना ज्यादा मतलब शॉक्ड था बच्चा कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया, वो चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा अपने डर से उभरा, Did I see
मैं क्या देखता हूँ, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। प्यारे बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कि ड्रेस क्या, एम हेमल सर की ड्रेस क्या थी। तो बच्चे उसको वहां पे फिर कई बार गलत कर देते हैं, कई बार सही कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके 2-3 नंबर यहाँ से बन जाएंगे अगर आप इस बात को समझ लें कि जो एम हेमल सर हैं उन्होंने पहना हुआ था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि कलर जो है कोट का वो ग्रीन है, और उनकी शर्ट है फ्रिल्ड, फ्रिल्ड शर्ट, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो ये वाला उनका अटायर था। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। वैसे आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ये तो आप ही के पास रहेगी। ग्रीन कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए शर्ट का कोई कलर नहीं बता रखा है। बच्चे अपनी तरफ से वहां पे लिखते हैं व्हाइट शर्ट थी, डार्क शर्ट थी, ब्लैक शर्ट थी, ग्रीन। नो नो नो, ओनली ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। तो ये उनका अटायर था पूरा, ये वाली ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी, और ये एक सेरेमोनियल ड्रेस थी। ये ड्रेस वो तभी पहनते थे जब कोई स्पेशल डे होता था स्कूल में, कोई भी जब कोई प्रोग्राम होता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, इंस्पेक्शंस, इस तरह की ओकेजन्स पर वो इसको पहना करते थे। इसके बाद देखिए बेटा, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट he never wore except on inspection and prize days. Besides, अब देखिए यहाँ पर besides और एक होता beside, BESIDE only। तो जो BESIDE होता है उसका मतलब होता है साथ, साइड में, बराबर में, और BESIDES इसका मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है इसके अलावा। और एक तो ये अजीब बात थी कि सर ने जो ड्रेस है वो अलग पहनी हुई थी, और इसके अलावा और क्या था, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलन, SOLEMN, इसको सोलन बोलेंगे प्यारे बच्चों। इसका मतलब होता है सीरियस, मतलब पूरा स्कूल ना बहुत ज्यादा ऐसे सीरियस हो रखा था, जैसे कुछ हो गया था। अच्छा, एक चीज सीखते हैं हमसे, राइट। एक सेंटेंस है, बोलते हैं समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। तो इस तरह की सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे समथिंग इज फिशी। अब यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स, इसको जो सारी चीजें देखकर लग रहा था समथिंग इज फिशी, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं चैप्टर में, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप इसे यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको बोलना हो कुछ गड़बड़। चलिए देखते हैं। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Bosser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others. Besides, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है नरेटर, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ड्रेस तो चलो ठीक है, सर ने जो पहन रखी थी पहन ली, कोई बात नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात वो क्या थी, वो ये थी कि जो बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करती थी, जिनके ऊपर कोई बच्चा नहीं बैठता था, वो खाली पड़ी रहती थी, आज उन पर विलेजर्स बैठे हुए थे। अब सोचिए क्लास में गांव वालों का क्या काम, क्लास में तो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कमाल की बात है नरेटर को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। पीछे वाली बेंचेस पे गांव के लोग बैठे हुए थे। अब इनमें कौन कौन थे जो लोग बैठे हुए थे, फॉर्मर मेयर थे भाई, गांव के पहले फॉर्मर मेयर जो पुराने वाले थे, पोस्टमास्टर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर, उनसे उनके अलावा सेवरल अदर्स लोग भी थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और एक ऊपर नाम भी आया था हॉसर, हॉसर, ओल्ड हॉसर, ये भी एक मतलब एक बंदा है, ओल्ड मतलब इनकी एज काफी है, वो सर इनका नहीं। तो ये सब लोग वहां पर इकट्ठा हो रखे थे, बैठे हुए थे। एंड अदर बिसाइड एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर आदमी जो बहुत दुखी दिखाई दे रहा था। और जो होसर हैं ये लेकर आए थे, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर,
देखिए प्राइमर का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी की बुक होती है ना बेटा, जिसमें ABCD या बिल्कुल जो प्राइमरी वाला सेक्शन होता है, तो जिसमें अल्फाबेट वगैरह होते हैं, वो वाला जो बुक है, ये ओल्ड बुक एक लेकर आए थे, जो थम्ब्ड एट द एजेस, मतलब जिसके जो कॉर्नर थे बुक के वो मुड़े हुए थे वहां से, इतनी पुरानी बुक थी वो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज with his great spectacles laying across the pages। और उन्होंने क्या किया हुआ था, उस बुक को खोल के अपने नीज पर रखा हुआ था और अपने स्पेक्टिकल्स से उस बुक के पेजेस को देख रहे थे। While I was wondering about it all, my M. Hamel mounted his chair. Mount का मतलब होता है बेटा किसी चीज पर बैठना, किसी चीज पर सवार होना। तो M. Hamel सर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alset and Law. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, ये छोटी सी बात है जो M. Hamel सर अपने सभी प्यारे बच्चों को कहते हैं कि प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि जो ऑर्डर हैं वो बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि अब इन स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। और एक जो सेंटेंस है बेटा, ये बहुत फेवरेट सेंटेंस है मेरा, यहाँ से मैं आपको एक रूल समझाता हूँ। देखिए एक सेंटेंस है, आपको कैसा लगेगा देख के, आप सोचेंगे सर ये कैसा सेंटेंस है। देखिए, यस, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। देखिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, देखिए जैसे द न्यू मास्टर, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, बात प्रेजेंट की चल रही है, मतलब प्रेजेंट की नहीं चल रही है बात, तो टुमारो यानी कि आने वाले कल की बात चल रही है। लेकिन अगर आप टुमारो को हटा दें और आप यहाँ तक इस सेंटेंस को देखिए, न्यू मास्टर कम्स, तो ये दिखाता है हमें प्रेजेंट टेंस, लेकिन प्रेजेंट टेंस में टुमारो लगा हुआ है। अब इस रूल को हम समझते हैं। देखिए ये कौन सा रूल है, एक्चुअली ये रूल तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, लेकिन होता क्या है कि अगर कोई भी प्रोग्राम फ्यूचर में होने के लिए पहले से ही प्लान है, फिक्स है, उसकी डेट वगैरह फिक्स है, और आप उसके बारे में बता रहे हैं कि ये प्रोग्राम इस डेट को होगा, इस दिन होगा पहले से, तो आप क्या करेंगे, उसको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो ये रूल है। तो न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आ जाएगा, ऐसे वो बताते हैं। अब जो यहाँ पर बच्चा है बोलता व्हाट a thunder clap these words were to me, मतलब ये जो वर्ड्स थे ये गड़गड़ाहट की तरह थे, जैसे बिजली चमक गई हो मेरे कानों में कि ये सर क्या कह रहे हैं। फिर बच्चे को समझ में आता है अच्छा कि भाई ओ the witches that was what they had put up at the टाउन हॉल, अच्छा यही वो चीज है जो टाउन हॉल पर लिखी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए बच्चा क्या बोलता है बेटा, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, why I had hardly knew how to write, I should never learn anymore, I must stop there. Then oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs or going sliding on the sand, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of saints were old friends now that I could not give up. And M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means यहाँ पर cranky का मतलब होता है एक सन की इंसान जो होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है जब बच्चे को ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, क्लियर हो जाता है उसको कि आज ये लास्ट लेसन है, इसके बाद ना सर रहेंगे, ना क्लास रहेगी, ना हमें कोई फ्रेंच पढ़ाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होता है, बहुत रिपेंट करता है वो। और जो बुक्स उसको इतनी हैवी लग रही थी अभी तक, वो अचानक से वो उसको फ्रेंड्स लगने लगती हैं, जिनको वो न्यूसेंस समझ रहा था, वो उसको अचानक से क्या लगने लगती हैं,
कि वो उनके बिना नहीं रह सकता। और एम हेमल सर जो कि उसको बहुत ज्यादा क्रैंकी लगते थे, अब जैसे उसको पता चला कि सर दूर जा रहे हैं, तो अचानक से सर से वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया और बहुत ज्यादा दुखी हो गया। सर भी मतलब अब उसको चेंज लग रहे थे। तो दैट वाज इन द पार्ट वन डियर स्टूडेंट, ये पार्ट वन है। और इसका बचा हुआ जो है आपको पार्ट टू वीडियो में मिल जाएगा। कोई सजेशन हो तो आप प्लीज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।